आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। मेयर कराची के हवाले से जंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और इस जंग में अब शिद्दत आ गई है। सियासी जमातों के मरकज़ी क़ायदीन भी आ गए हैं मैदान में। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो वो भी मुर्तज़ा वहाब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में बहुत आगे हैं, तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब भी इतवार के रोज़ 11 जून को कराची में थे और उन्होंने भरपूर सपोर्ट की अपने जो मेयर के उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईमुर-रहमान के लिए। और आज हाफिज़ नईमुर-रहमान से मुताल्लिक़ यानी आज 12 जून को उनकी जानिब से भी ख़ासी एक्टिविटीज़ हुई हैं और पीपल्स पार्टी ने भी ख़ासी एग्रेसिव एक्टिविटीज़ की हैं। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकरम कुरैशी से मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने अकरम कुरैशी साहब से ये पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है। ये तमाम बातें हम आज आपको बताएंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो जनाब मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेयर कराची के इस पूरी जो जंग है मेयर कराची की कुर्सी की, इस कुर्सी की इस जंग में मेयर कराची की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस वक्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के सदर हैं और इस वक्त जो सदर हैं और इस वक्त इनके साथ ज़्यादातर मामला वही देख रहे थे अकरम चीमा साहब। तो अकरम चीमा साहब से आज मेरी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मुंतज़िम अदालत में मुलाकात हुई और वहाँ मैंने अकरम कुरैशी साहब से ये सवाल भी किया। एक तो मैंने अंदर भी उनसे, जहाँ कोर्ट रूम में थे वहाँ भी उनसे एक अर्ज़ में गुफ्तगू हुई, तो वहाँ भी हमारी उनसे बातचीत हुई थी। उनके वकला भी बैठे थे उस वक्त, जिनमें ज़हूर महसूद थे, भट्टा साहब थे और दीगर लोग थे। तो वहाँ पे भी बात हुई थी और उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जो सपोर्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी को कर रही है और इस सिलसिले में हमारी गैर मशरूत सपोर्ट है। ना हमने डिप्टी मेयर का कोई कैंडिडेट खड़ा किया है और ना ही हमने कोई और उम्मीदवार खड़ा किया है। हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे या हाफिज़ नईमुर-रहमान को सपोर्ट करेंगे जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है। अच्छा जनाब, ये तो थी ये। उसके बाद जैसे वो बाहर निकले तो मैंने एक वीडियो एविडेंस के तौर पे भी उनसे बात की और 2-3 और सहाफ़ी भी हमारे दोस्त सवाल कर रहे थे और मैंने उनसे बात भी कर ली। तो उन्होंने बताया, वो वीडियो आप ज़रा देखें। डिप्टी मेयर का हमारा कैंडिडेट ही कोई नहीं है। अच्छा, तो पीटीआई जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? कर रही है। अच्छा जी जनाब, तो ये तो आपने ये वीडियो देखी। इसमें मैं आपको बता रहा था कि अकरम कुरैशी साहब ने जैसे कहा कि वो जमात इस्लामी की ही इस वक्त सपोर्ट करेंगे और ये है पीटीआई की इस हवाले से सूरत हाल। लेकिन पीटीआई को एक और सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है जो कि मुबैना तौर पर जिसकी तस्दीक सईद गनी साहब यूँ तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने राब्ते ज़रूर किए हैं। और हम जमात इस्लामी का और ख़ुद पीटीआई के बहुत सारे अफराद का इल्ज़ाम है कि हमें हरासा किया जा रहा है। इस हवाले से जो पीटीआई के एक कैंडिडेट हैं यूसी चेयरमैन, उनसे कुछ दिनों पहले हमारी बात भी हुई थी, जो उसको हमने अपने जो व्लॉग है उसके अंदर बताया भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं या उनके लोगों की जानिब से मुबैना तौर पे जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारी बात मानी और हमारी सपोर्ट में दिया तो आपके लिए सूरत हाल आसान हो जाएगी, वरना 9 मई के इस मामले के अंदर आपका बहुत कुछ लपेट के रख दिया जाएगा। उसमें अब उस लपेट में उनका कारोबार भी शामिल हो सकता है, उनकी दीगर मामलात भी शामिल हो सकते हैं, उनको क़ैदोबंद की जो सोबतें हैं वो भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। और इस हवाले से जो जमात इस्लामी हैं उसने कुछ एविडेंस भी पेश किए हैं अदालतों में, जिसमें उन्होंने बताया है कि जनाब ये चेयरमैन हैं जो कि गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, उनको रखा गया है और इस हवाले से अब अदालत ने ऑर्डर दे दिया है कि उनको उस दिन लेकर आया जाएगा। लेकिन क्या क़ैद के अंदर मौजूद चेयरमैन अपनी जो वोट है वो दुरुस्त तरीके से दे पाएगा, ये एक सवाल होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका ये भी दावा है कि अगर हम पीपीपी की सपोर्ट में करेंगे, मुबैना तौर पे हिमायत में कर देंगे, तो फिर हमें जो क़ैद है उससे हम बाहर आ जाएंगे और हम पर मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। आज अकरम कुरैशी ने भी के वकला ने भी अदालत में कुछ इससे मिलती जुलती बात की है। इस हवाले से ये तो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनमें 15 के करीब हैं उनके, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का फ़ैसला किया है, यानी वो पीडीएम इत्तेहाद, यानी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और ये जो हुक्म है वो कि जो इंटरनली हमें जो हमारी सोर्सेज हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ के शहर के जो लोग हैं या जो जीते हुए लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन
मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं या जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं नवाज़ शरीफ साहब, जिनसे ऊपर कोई नहीं, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि आपने हर सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है। ये ग्राउंड जो है वो रियलिटी है कि इस वक्त PMLN जिनके पास खासे कम लोग हैं, 63 लोग हैं PTI के पास, वो इस वक्त जमात इस्लामी के साथ खड़ी है। ताहम जमात इस्लामी का भी ये इल्ज़ाम है और दीगर जो आ रही हैं मुबैना तौर पे हमें इतलात मिल रही हैं, वो बड़ी ख़ासी खौफनाक हैं। ये वैसी ही इतलात हैं जैसे कि हम माजी में सुनते रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया। मतलब आपका अगर पार्टी कैंडिडेट ने या पार्टी ने फैसला किया है कि आपने किसको सपोर्ट करना है, तो फिर आपने उसी को सपोर्ट करना होता है और वहीं तो आपका वोट नहीं माना जाता। कुछ इस तरह की जजमेंट्स हैं जिनको आज जो है इलेक्शन कमीशन में हाफिज़ नईमुर रहमान की जो लीगल टीम है या जमात इस्लामी की जो लीगल टीम है उसने भी पहुंचा दिया है। लेकिन 15 जून को सईद गनी का ये दावा है कि लोग उनको वोट नहीं देंगे। सईद गनी ने आज इतनी बड़ी बात की है, उनका ये कहना है कि लोग जो जमात इस्लामी के अपने जो जीते हुए चेयरमैन हैं वो भी हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे। ये एक बड़ी बात की है। इसके साथ साथ सईद गनी ने इल्ज़ाम आयद किया है हाफिज़ नईमुर रहमान पर कि वो लसानियत की सियासत कर रहे हैं, वो जो लोग हैं उनको महाजिर सियासत कर रहे हैं या कराची बेस्ड सियासत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है और वो उनके लिए वडेरे का वर्ड यूज़ कर रहे हैं या सिंधी जो वडेरा है या कोई सा भी वडेरा है, और उस वडेरे के वर्ड्स के ज़रिए वो बुनियादी तौर पर लोगों को जो है वो लसानियत की दावत दे रहे हैं या लसानियत की जानिब राग़िब कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कई सवाल जो हैं वो हाफिज़ नईमुर रहमान पे दागे और ख़ासी आज एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सईद गनी की और मुर्तज़ा वहाब की भी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मतलब ख़ासा बुरा भला कहा जमात इस्लामी को और ख़ासा बुरा भला कहा सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज़ नईमुर रहमान को। उनका ये कहना था, उन्होंने बहुत अपने पूरे यकीन के साथ कहा कि वो जीत जाएंगे और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि NICVD का इंतज़ाम रखा जाएगा ताकि हाफिज़ नईमुर रहमान जब वो शिकस्त का सुने तो उसके बाद अगर उनकी हालत बिगड़े तो हम उनको वहाँ मुंतकिल कर दें। ये जो है वो इस नहज पर आ गई है बात और इस तरह के मामलात शुरू हो गए हैं मेयर कराची के इंतखाब के लिए। दूसरी जानिब अगर हम जमात इस्लामी की सिर्फ हाफिज़ नईमुर रहमान की या जमात इस्लामी और हाफिज़ नईमुर रहमान की पर्टिकुलर बात करें तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये कहते हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। 1970 की तर्ज पर हमारे कैंडिडेट्स को अगवा करने का सिलसिला हो रहा है, यानी जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को अगवा करने का सिलसिला हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मेयर कराची का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए। लेकिन हम इसके लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसकी जद्दोजहद करेंगे। याद रहे कि मोतीउल्लाह जान ने इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू भी मोतीउल्लाह जान साहब की जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें मौजूद है, जिसमें वो बता रहे थे कि 1970 के इलेक्शन में जहां भुट्टो साहब ने बड़ी ही पजीराई हासिल की थी और बड़े इंतखाबात जीते थे, वहां मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी जो कि भुट्टो साहब के मुकाबले में लाड़काना उम्मीदवार थे, उनको अगवा कर लिया गया था। और इसी तरह जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी या इदारे थे, उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी वेस्ट पाकिस्तान से बड़े मार्जिन से जीत सकती है, लिहाजा या क्लीन स्वीप का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, लिहाजा जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की उसने वेस्ट पाकिस्तान से जमात इस्लामी को हराने और भुट्टो साहब को लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया था। तो अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि 1970 या बाद के तर्ज पे जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सेनेट के और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई हैं, इसी तरह वो वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ज़रिए वो 15 जून को अपने जो नताइज हैं वो तब्दील करना चाह रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ा जलसा भी किया जिसमें सिराजुल हक समेत बड़े लोग जितने भी जो जमात इस्लामी की लीडरशिप थी वो मौजूद थी और जमात इस्लामी की लीडरशिप ने ये सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आयद किए और आसिफ अली ज़रदारी से सिराजुल हक ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत पर अमल दरामद करते हुए जमात इस्लामी के मैंडेट का वो एहतराम करेंगे। इस वक्त अगर नंबर्स के अतबार से यानी इमरान खान साहब के ऐलान के बाद नंबर्स के अतबार से देखा जाए तो जमात इस्लामी के जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर्स खासे कम हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा है कि वो उनका मेयर आएगा और माजी में इस तरह के उन्होंने जो दावे किए हैं वो सही साबित हुए हैं। देखते हैं 15 जून को क्या होता है। हम अब तक की जो सूरत हाल थी गर्मा गर्मी की वो हमने आपको बताई। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर्स 21 को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।